नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केवीएस टीजीटी का सिलेबस लेके आए हैं। इससे पहले हमने संपूर्ण सिलेबस पर कहे तो ऑल सब्जेक्ट का ये सिलेबस आपको प्रोवाइड कराए हैं। उसके बाद फिर इससे पहले पीजीटी का सिलेबस हमने देखा। फिर आज जो है हम टीजीटी सिलेबस को देखते हैं। तो जो केवीएस में हिंदी टीजीटी का सिलेबस है, आइए हम उसको देखते हैं कि हमें हिंदी सब्जेक्ट में केवीएस के अंतर्गत जो टीजीटी का पाठ्यक्रम है वो कैसा है। तो आइए हम आज उसको देखते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है और हमारे इस केवीएस टीजीटी में क्या क्या शामिल किया गया है। तो सबसे पहले जो पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित की गई है वो बसंत भाग 1 है। और इस बसंत भाग 1 में हम देखेंगे कि जो सबसे पहले दिया गया है वो है कि वह चिड़िया जो, फिर उसके बाद नादान दोस्त, फिर चांद से थोड़ी गप्पें, चांद से थोड़ी सी गप्पें, फिर उसके बाद अक्षरों का महत्व, फिर पार नज़र के, फिर साथी हाथ बढ़ाना, फिर ऐसे ऐसे, उसके बाद टिकट आलम्बन, फिर झांसी की रानी, उसके बाद जो देखकर भी नहीं देखते, फिर संसार पुस्तक है, ठीक है, संसार पुस्तक है। फिर उसके बाद मैं सबसे छोटी हूँ, उसके बाद लोकगीत, फिर नौकर, फिर पन के मार्ग पर, फिर सांस सांस में बांस। तो ये हमारा बसंत भाग 1 में एनसीईआरटी ने हमें पढ़ने के लिए केवीएस टीजीटी में निर्धारित किया है। फिर उसके बाद अगला जो है वो परक पाठ पुस्तक के बाल राम कथा से है। इसमें है जो, तो वो सर्वप्रथम अवधपुरी में राम, जंगल और जनपुर, 2 वरदान, राम का वनगमन, चित्रकूट में भारत, दंडक वन में 10 वर्ष से। उसके बाद सोने का हिरण, सीता की खोज, राम और सुग्रीव, लंका में हनुमान, लंका विजय, राम का राज्याभिषेक। तो ये जो है हमारे परक पाठ पुस्तक में जो निर्धारित किया गया है बाल कथा, उससे है। फिर अगला जो है वो पाठ पुस्तक बसंत भाग 2 है। जो ये बसंत भाग 1 था और ये बसंत भाग 2 है। इसमें जो हम पढ़ेंगे तो वो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, फिर दादी माँ, फिर उसके बाद हिमालय की बेटियाँ, उसके बाद कठपुतली, फिर मिठाई वाला, फिर रक्त और हमारा शरीर, फिर पापा खो गए, फिर शाम एक किसान, उसके बाद चिड़िया की बच्ची, फिर अपूर्व अनुभव, फिर रहीम के दोहे, उसके बाद कंचा, फिर एक तिनका, खान पान की बदलती तस्वीरें, नीलकंठ, भोर और बरखा, उसके बाद वीर कुंवर सिंह, फिर संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। उसके बाद है आश्रम का अनुमानित व्यय, फिर विप्लव गायन। ये हमारा बसंत भाग 2 में निर्धारित किया गया है। उसके बाद जो हमारी अगली पाठ पुस्तक है वो बाल महाभारत कथा है, बसंत भाग 3 की। इसमें क्या क्या शामिल किया है एनसीईआरटी ने, तो ध्वनि है, फिर उसके बाद लाख की चूड़ियाँ है, फिर बस की यात्रा है, फिर दीवानों की हस्ती है, फिर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है, फिर भगवान के डाकिये हैं, फिर उसके बाद
क्या निराश हुआ जाए। उसके बाद यह सबसे कठिन समय नहीं, फिर कबीर की साखियाँ, उसके बाद कामचोर, फिर जब सिनेमा ने बोलना सीखा, फिर सुदामा चरित्र, उसके बाद जहाँ पहिया है, उसके बाद अकबरी लोटा, फिर सूर्य के पद, उसके बाद पानी की कहानी, फिर बाज और सांप, फिर टोपी। तो यह हमारी बसंत भाग 3 में सम्मिलित किया गया है। फिर उसके बाद पूरक पाठ पुस्तक भाग भारत की खोज में जो है उसमें क्या क्या समाहित है, आइए उसको देखते हैं। तो ये है अहमदाबाद नगर की खोज। तो ये भारत की खोज के अंतर्गत जो एनसीईआरटी ने शामिल किया है। तो हम आइए उनको देखते हैं कि पहला जो है वो अहमदनगर की खोज है। अहमदनगर का किला है। क्या है? अहमदनगर का किला है। पहला भारत की खोज में पहला क्या है? अहमदनगर का किला है। फिर दूसरा तलाश है। फिर तीसरा युगों का दौर है। फिर उसके बाद चौथा सिंधु घाटी की सभ्यता है। फिर पांचवा नई समस्याएं हैं। फिर छठा अंतिम दौर 1 और उसके बाद अंतिम दौर 2, ये दोनों देखना है। फिर उसके बाद तनाव, फिर 2 पृष्ठभूमियां जो भारतीय और अंग्रेजों के बीच की हैं। उसके बाद हमारा जो आता है वो है क्षितिज भाग 1। क्या है? क्षितिज भाग 1 है। तो आइए उसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या एनसीईआरटी ने शामिल किया है। तो सर्वप्रथम लिखा है, दिया है उसमें 2 बैलों की कथा। क्या दिया है? 2 बैलों की कथा। फिर ल्हासा की ओर, उसके बाद उपभोक्तावाद की संस्कृति, फिर सांवले सपनों की याद, उसके बाद नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। फिर उसके बाद प्रेमचंद के फटे जूते, फिर मेरे बचपन के दिन, फिर एक कुत्ता और एक मैना, उसके बाद साखियाँ एवं शबद, फिर उसके बाद बाख, फिर सवैयें, फिर कैदी और कोकिला, उसके बाद ग्रामश्री, फिर उसके बाद चंद्रगहनों से लौटती बेर, उसके बाद है मेघ आए, फिर यम राज की दिशा, फिर उसके बाद बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा अगला जो है वो पाठ पुस्तक कृतिका भाग 2 है। ये क्षितिज दिशा। अब इसके बाद भाग 1 क्या है? कृतिका भाग 1 है। तो कृतिका भाग 1 में जो दिया गया है वो है इस जाल प्रलय में, उसके बाद मेरे संग की औरत, उसके बाद रीढ़ की हड्डी, फिर उसके बाद माटी वाली, फिर उसके बाद किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। ये हो गया कृतिका भाग 1। फिर उसके बाद कृतिका भाग 2 में जो दिया है, आइए देखते हैं। माता का आंचल, जार्ज पंचम की नाक, उसके बाद एड़ी ऐठा झुल्ली हैरानी हो रामा। क्या है? एड़ी ऐठा झुल्ली हैरानी हो रामा। फिर मैं क्या लिखता हूँ। तो ये कृतिका भाग 2 में समाहित किया गया है। फिर क्षितिज भाग 2 को देखते हैं, इसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया है। इसमें है पद ऊधो तुम हो जाति भड़भागी, मन ही मन मांझ रही। क्या है? पद ऊधो तुम हो अति बड़भागी, मन ही मन मांझ रही। उसके बाद हमारे हरि हारिल की लकड़ी हरि है, राजनीति पढ़ आए। उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, फिर उसके बाद सवैया पापनी नुपुर। क्या है? पापनी नुपुर। फिर उसके बाद जो इसमें पढ़ना है वो है कवित्त डार द्रुम पालना। ठीक है। उसके बाद फिर आत्मकथ्य है,
फिर उत्साह अत्र नहीं रही है, फिर यह दंतुरित मुस्कान, उसके बाद फसल, फिर छाया मत छूना, फिर कन्यादान, उसके बाद संगतकार, फिर नेताजी का चश्मा, फिर बाल गोविंद भगत, फिर लखनवी अंदाज, उसके बाद मानवीकरण की दिव्य चमक, फिर उसके बाद एक कहानी यह भी, फिर उसके बाद क्या है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, फिर नौबत खाने में इबादत, और अंत में जो है वो है हमारी संस्कृति। तो ये हमारे टीजीटी केवीएस टीजीटी का सिलेबस है। और व्याकरण में जो पढ़ना है वो जो हमने पीजीटी में बताया था उन्हीं से रिलेटेड व्याकरण पूछा जाएगा इसमें भी, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप लोग अवश्य गौतम स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और एक चीज़ बता दें कि यह प्लेटफॉर्म जो आपका गौतम स्टडी चैनल है यूट्यूब का, ये आपको केवीएस की सारी सिलेबस उपलब्ध कराएगी। अगर आप लोग हमारे वीडियो को ऐसे ही शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करते रहेंगे तो अवश्य हमारे हौसले बढ़ते जाएंगे और हम आपको अच्छे से अच्छे मेहनत करके या कोशिश करके कहीं से भी आपको सारी सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। आप सभी का यहाँ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।